श्री सद्गुरुभ्यो नमः। आप सबका वाईएस गुरु NCERT संस्कृत सॉल्यूशन इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे अब की बार जो CBSE के द्वारा 10th और 12th क्लास के बोर्ड एग्ज़ाम के लिए छात्रों के लिए जो OMR सीट निर्धारित की है उस OMR सीट के बारे में। तो छात्रों को सबसे पहले तो OMR सीट के बारे में जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसका पता होना बहुत ही आवश्यक है। उसके बारे में आपको क्या करना है और आपको क्या नहीं करना है, ये सारी बातें आपको पता होनी ज़रूरी है। तो इसके बारे में जो मुख्य बातें हैं वो इंस्ट्रक्शन इंग्लिश में आप ऊपर लिखा हुआ देख भी रहे हैं। यह OMR सीट पर नहीं मिलेगा। OMR सीट नीचे से शुरू होती है, जहाँ पर CBSE की ये मोहर देख रहे हैं आप, साइन देख रहे हैं, यहाँ से OMR सीट शुरू होती है। ऊपर इंस्ट्रक्शन का स्क्रीनशॉट हमने लिया हुआ है। तो डिटेल्स ऑफ द कैंडिडेट्स विल बी प्री फिल्ड इन द OMR। इसका मतलब है कैंडिडेट की जो डिटेल है वो OMR सीट पर पहले ही भरी हुई मिलेगी। कौन सी भरी हुई मिलेगी वो डिटेल? यहाँ पर ये जो जितना आप देख रहे हैं, जितने में हम सर्कल लगा रहे हैं, यह डिटेल छात्रों को पहले भरी हुई मिलेगी। क्या क्या? रोल नंबर अंकों में और शब्दों में पहले ही लिखा हुआ मिलेगा। परीक्षा का दिन तिथि यह पहले लिखा मिलेगा। केंद्र संख्या व नाम यह भी पहले ही लिखा मिलेगा। सब्जेक्ट का जो कोड है और जो सब्जेक्ट का नेम है वह भी पहले भरा हुआ मिलेगा, लिखा हुआ मिलेगा। कैंडिडेट का नाम यानी कि छात्र का नाम और उसके पिता का नाम, विद्यालय का कोड व नाम, ये सारी बातें जितना भी हमने सर्कल में किया है यह पहले ही भरी हुई मिलेगी। अब छात्रों को भरना क्या है वो देखिए। दूसरा पॉइंट आप पढ़ेंगे ऊपर, कैंडिडेट हैज़ टू राइट ए क्वेश्चन पेपर कोड इन द अपर राइट कॉर्नर इन द स्पेस प्रोवाइडेड फॉर द सेम। क्वेश्चन पेपर कोड विल बी रिटन ऑन द क्वेश्चन पेपर। ये कह रहा है कि जो आपका क्वेश्चन पेपर है वहाँ पर राइट कॉर्नर पर, क्वेश्चन पेपर के राइट कॉर्नर पर एक क्वेश्चन पेपर का कोड दिया हुआ मिलेगा और वह कोड आपको अपनी OMR सीट में कहाँ पर लिखना है, जहाँ पर अभी हम टिक करेंगे, यहाँ पर आपको वो क्वेश्चन पेपर का कोड भरना है। इसके बाद अगला पॉइंट है, कैंडिडेट हैज टू राइट इन his her own hand in the space provided. I confirm that all particulars given above are correct and sign in the running hand on OMR। अब ये कहता है कि OMR के नीचे वाले बॉक्स पर, अब नीचे वाला बॉक्स कौन सा देखिए, यह जो बॉक्स है, इस बॉक्स में आपको यह जो इसमें इंग्लिश के अक्षरों में यह लाइन लिखी है, आई कन्फर्म वाली, यह लाइन आपको अपनी हैंड राइटिंग में यहाँ पर लिख देनी है। लिख दिया। इसके बाद आपको करना क्या है, यह पंक्ति, यह लाइन इंग्लिश में अपनी हैंड राइटिंग में लिखने के बाद यहाँ पर आपके साइन आपको करने हैं। यहाँ पर क्या करने हैं? साइन आपको करने हैं। यहाँ आपके साइन होंगे, सिग्नेचर होंगे। और साइन के बारे में एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको और बता देता हूँ। CBSE का जब रजिस्ट्रेशन होता है 10th क्लास के और 12th क्लास के बच्चों का, तब एक LOC पर आपके टीचर आपके सिग्नेचर करवाते हैं। CBSE का जब भी रजिस्ट्रेशन होता है तो छात्रों की जो डिटेल होती है उसमें सब्जेक्ट वगैरह पूरी की पूरी डिटेल होती है सारे छात्रों की, हर एक क्लास की, 10th और 12th की बोर्ड एग्ज़ाम की। तो एक LOC पर आपके टीचर आपके और आपके माता पिता के तीनों के साइन करवाते हैं। तो छात्र ध्यान रखें, जैसे साइन आपने LOC पर किए हैं, अगर वही साइन आप OMR सीट पर यहाँ पर करेंगे तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। क्यों? इसका
हम एक कारण यह भी मान सकते हैं क्योंकि बोर्ड का मामला है और आपकी हर तरह से पहचान उस कैंडिडेट के रूप में होनी चाहिए जिस कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन किया गया था। तो छात्र उस सिग्नेचर का ध्यान रखते हुए वही साइन यहाँ पर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद ये कहता है ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन इज टू बी यूज्ड फॉर फिलिंग डिजायर्ड इंफॉर्मेशन एंड फॉर गिविंग रिस्पॉन्सेज। अब ये जो आंसर भरने हैं आपने यहाँ पर देखिए, सबसे पहले तो यह लाइन है, ये है आपके क्वेश्चन नंबर, ये आपके प्रश्न नंबर हैं और ये जो हैं रिस्पॉन्स, ये आपके यहाँ पर आपको क्या भरना है, इनमें आंसर भरने हैं। आंसर आपके अल्फ़ाबेट में मिलेंगे क्वेश्चन पेपर पर ABCD, वो आपके यहाँ पर भरने हैं। लेकिन वो भरने कैसे हैं, वो उनके लिए आपको या तो नीला पेन लेना है या काला पेन लेना है और बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। जेल पेन का कोई बच्चा यूज़ नहीं करेगा, इस बात का ध्यान रखें। जेल पेन अलाउड नहीं है। और सबसे नीचे वाला पॉइंट इंस्ट्रक्शन में आप पढ़ लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यूज ऑफ पेंसिल इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इफ इट इज फाउंड दैट द कैंडिडेट हैज यूज्ड द पेंसिल फॉर फिलिंग OMR, दिस विल बी कंसिडर्ड एज यूज ऑफ अनफेयर मीन एंड एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट द कैंडिडेट एज पर अनफेयर मीन्स रूल्स। ये कहता है कि आपको पेंसिल का प्रयोग नहीं करना है। पेंसिल का प्रयोग यदि कोई छात्र करता है तो उसको अनुशासनहीनता मानी जाएगी और उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी। और विशेष बात, पेंसिल वाले जो आपके रिस्पॉन्स है, जो पेंसिल से यदि आप कोई आंसर देंगे तो वो आपका चेक नहीं होगा, वो आपका आंसर माना ही नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो बिल्कुल अनटच माना जाएगा। यदि आप पेंसिल से करते हैं वह माना जाएगा कि आपने पेपर किया ही नहीं। तो पेंसिल का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना है। इसके बाद यह आपकी OMR शीट है, दोबारा से देख लीजिए। किसी भी छात्र को OMR शीट को इससे नीचे नहीं छेड़ना। यह जो कार्य है यह आपका नहीं है, इससे नीचे वाला। इस बात का सभी छात्र ध्यान रखेंगे। यह आपके पेपर चेक करने वालों का कार्य है, इसमें आप कुछ भी फील नहीं करेंगे, इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। यदि यहाँ पर कोई फील करता है कुछ भी तो हो सकता है आपके ऊपर अनुशासनात्मक कार्यवाही हो और आपका नुकसान संभव हो जाए। इसके बाद देखिए, अब आप आंसर भर देंगे, लेकिन आंसर भरने का तरीका कौन सा ठीक होगा और कौन सा गलत होगा वो CBSE ने अब की बार बहुत सारे मेथड, बहुत सारे उदाहरण देकर यहाँ पर समझाया है। ये इतने एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखे हैं CBSE ने कि मार्किंग स्कीम कैसे होगी। अब देखिए, यहाँ पर है, मान लो पहला प्रश्न है, उसका आपने A भर दिया और A यहाँ पर लिख दिया, तो ये सबसे बिल्कुल बेस्ट तरीका है भाई। जो आपने भरा और वही लिख दिया, बिल्कुल करेक्ट मेथड। ठीक है। दूसरी बात, A भर दिया यहाँ पर और यहाँ पर लिख दिया B, A भरकर B लिख दिया, तो यह क्या होगा, आंसर विल बी कंसिडर्ड एज B। छात्र इस बात का ध्यान रखें, यह जो बॉक्स है आपके आंसर को बताने वाला यह बॉक्स है, ना कि सर्कल है। सर्कल आप भर देना, वो भरना बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लेकिन जो आपके नंबर लगेंगे वो बॉक्स वाले अल्फ़ाबेट से लगेंगे। जो बॉक्स में आप अल्फ़ाबेट लिखेंगे केवल आपका सिर्फ और सिर्फ वही आंसर माना जाएगा। भले ही इसने यहाँ दूसरा उदाहरण दिखा भी दिया 2 नंबर पर, A भरने के बाद भी अगर आपने यहाँ B लिख दिया तो आंसर आपका क्या माना जाएगा, आंसर विल बी कंसिडर्ड एज B। क्या मान लिया, B मान लिया। ठीक है, तो इनके कहने का मतलब ये है आंसर आपका बॉक्स वाला माना जाएगा।
इसके बाद यहाँ पर आप एक अलग से कॉलम देख रहे हैं, हैज का निशान है। हैज के निशान के नीचे भी ये सर्कल लगाए हुए हैं। अब ये हैज़ का लफड़ा क्या है, इस हैज़ का आपको करना क्या है, ये हम बता रहे हैं। अगर आप कोई भी आंसर नहीं भरते हैं, अगर आप कोई भी आंसर नहीं भरते हैं तो आप फिर हैज के नीचे वाला ये सर्कल भर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि आपने ये प्रश्न किया नहीं है। ठीक है, तो तीसरा उदाहरण यहाँ पर दिखा दिया। अब यहाँ पर तीसरा उदाहरण है ये तीसरे वाला, ए भर दिया और बी लिख दिया और यहाँ भी सर्कल लगा दिया। अब देखो ये आपका आंसर चेक नहीं किया जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। क्या ये यहाँ हैज के नीचे वाला सर्कल आपको केवल तभी लगाना है यदि आप कोई प्रश्न छोड़ देते हैं तो, अन्यथा आपको हैज के नीचे कुछ भी सर्कल भरने की ज़रूरत नहीं है, इस बात का ध्यान रखें। अगर आपने यहाँ भी भर दिया, ए यहाँ भी लिख दिया और यहाँ भी भर दिया तो आपका वो चेक नहीं होगा। इसके बाद चौथे नंबर पर ये कहता है, अगर आपने ये क्रॉस का निशान भी लगा दिया और यहाँ ए भी भर दिया और यहाँ सी लिख दिया तो फिर भी आपका सी चेक होगा, यानी कि बॉक्स वाला। इसका कहने का मतलब ये है, चाहे तरीका आपका भरने का कुछ भी हो, आपने अपनी मर्जी से, कुछ छात्र काफ़ी गलती कर देते हैं, वहाँ पर कुछ भी भर देते हैं, काट भी देते हैं, डबल भी भर देते हैं, लेकिन सीबीएसई ने हर प्रकार का तरीका यहाँ आपको बता दिया कि आप कोई भी तरीका इस्तेमाल करें लेकिन आंसर आपका बॉक्स वाला माना जाएगा। अब देखो यहाँ क्रॉस करने के बाद 3 पर क्रॉस लगा दिया और मान लो ए भर दिया और यहाँ बॉक्स में सी लिख दिया तो सी माना जाएगा। और दूसरी बात, मान लो आपने एक भी सर्कल नहीं भरा, 5वां जो एग्जाम्पल है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मान लो आपने कोई भी सर्कल नहीं लगाया 4 में से और यहाँ पर लिख दिया डी, ये देखो यहाँ डी लिख दिया तो आपका आंसर मान लिया जाएगा और वो चेक होगा, डी आंसर आपका मान लिया जाएगा। भले ही आपने कोई सर्कल नहीं भरा और सिर्फ यहाँ पर डी लिख दिया, आपने कोई भी तरीका अपनाया, क्रॉस कर दिया या टिक लगा दिया, देखो इसने दोनों तरीके दिखा दिए। मान लो बी पर टिक कर दिया, ए सी डी को आपने क्रॉस कर दिया, लेकिन यहाँ जो डी लिख दिया तो डी आपका आंसर माना जाएगा। कुल मिला के सारे एग्जाम्पल में एक ही बात निकल कर आती है कि बॉक्स वाला ही आपका आंसर माना जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ बच्चे आधा सर्कल भरते हैं, जैसे छठे में क्या किया, छठे में आपने ए में आधा सर्कल लगा दिया, बी को टिक लगा दिया, 2 खाली छोड़ दिए और ए लिख दिया, तो यहाँ पर क्या है, बॉक्स वाला आपका नंबर बनाएगा, यानी कि ए आपका माना जाएगा। भले ही आप कोई भी तरीका अपनाओ, ये अलग अलग तरीके जो छात्र भरते हैं, यानी कि 7वां देखिए 3 क्रॉस कर दिया और 7वें में सी लगा दिया तो सी लिख दिया तो सी होगा। यानी कि तरीका आपका चाहे कुछ भी हो, आपको सिर्फ इस बात का ध्यान रखना है जो आप बॉक्स में भरेंगे वो आपका आंसर माना जाएगा। इसके लिए मैं छात्रों को एक विशेष रूप से सलाह देना चाहता हूँ, छात्र बॉक्स में लिखने की जल्दबाजी ना करें, बिल्कुल भी आपको जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आप सिर्फ सर्कल लगाएं। आपको जितने भी क्वेश्चन आते हैं, जितने भी आपको क्वेश्चन पेपर के हिसाब से आंसर भरने होते हैं, क्योंकि अलग अलग सब्जेक्ट में आपके ऑप्शन भी आते हैं, ऑप्शन आपको भरने की ज़रूरत नहीं, आप उतने ही भरिए जितने प्रश्न आपको करने हैं। मान लो 4 में से आपको 3 करने हैं तो 5 में से 4 करने हैं, तो उस तरह से। अच्छा, जो ऑप्शन पूरा करने के बाद मान लो पहला आपको संस्कृत का पहला पार्ट मिल गया, पहले पार्ट में 5 प्रश्न आ गए और उसने कह रखा है प्रश्न चतुष्टयम कि भाई 4 प्रश्न करो, 5 में से 4 करो, तो 4 आपने कर दिया, 5वां का क्या करना है, 5वां यदि आपने 4 कर रखे हैं तो 5वां आप ये जो हैज के नीचे वाला सर्कल है ये लगाएंगे,
कि भाई 5वां मैंने छोड़ दिया, 4 करने थे, उसको पता लग गया। लेकिन यदि आपने 4 कर ही नहीं रखे तो पहले तो आप 4 करें। उनको छोड़ने की, किसी भी सब्जेक्ट में जितने भी क्वेश्चन की डिमांड है कि इतने क्वेश्चन करने हैं, वो क्वेश्चन आपको करने हैं। हर एक प्रश्न को अटेम्प्ट करना आपके लिए ज़रूरी है। किसी भी प्रश्न को खाली नहीं छोड़ना। यदि आप कोई प्रश्न नहीं कर रहे तो हैज के नीचे वाला सर्कल आपको लगाना होगा, और वो हैज के नीचे जो भी आप लगाएंगे वो उसका मतलब ये है, सबसे नीचे वाला 18वां नंबर, क्वेश्चन विल बी कंसिडर्ड एज नॉट अटेम्प्टेड, कि आपने ये प्रश्न किया नहीं है, नॉट अटेम्प्ट में आ जाएगा वो। तो इसलिए अपने सब्जेक्ट के क्वेश्चन की डिमांड को अच्छी तरह से देखें, कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। और आप तरीका यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे कोई भी तरीका हो, चाहे यह तरीका हो 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां, कोई सा भी तरीका हो, आपका आंसर सिर्फ वही माना जाएगा जो आप बॉक्स में करके आएंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए, अगर मान लो आपने सारा ही खाली छोड़ दिया, 17वां एग्जाम्पल देखिए, आपने ना ये किया, ना कोई ऑप्शन भरा, ना बॉक्स में भरा, ना हैज के नीचे वाला भरा, तो यहाँ पर क्या होगा, सच responses will fall under UFM, hence assistant superintendent must inform and check in the exam room। ये आपको भरना ज़रूरी है। आपकी जो ड्यूटी पर आएंगे, जो भी टीचर आएंगे, वो आपका चेक करेंगे कि कहीं आपने हमारी सीट का कोई क्वेश्चन खाली तो नहीं छोड़ दिया। यानी कि खाली नहीं छोड़ना। मान लो अगर आपको कोई ऑप्शन करना ही नहीं है, आपके ऑप्शन पूरे हो चुके हैं, मान लीजिए एक प्रश्न में 5 ऑप्शन थे, 5 में से 4 करने थे, तो 4 आप कर दीजिए। 4 करने के बाद 5वां जो रहता है, 5वें का फिर आप हैज के नीचे वाला लगाएं, फिर लगाएं आप। अन्यथा अगर आपका अधूरा प्रश्न है, फिर आपको हैज के नीचे लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हैज के नीचे तभी लगाएं जब आपका जो प्रश्न का ऑप्शन एक्स्ट्रा हो, जो आपका करना ही नहीं हो। ठीक है। और दूसरी बात, मान लो पहले ये 12 क्वेश्चन हैं, 12 में से आपको करने हैं 8, और आपने कर दिए 12 के 12। मान लो 12 क्वेश्चन आए थे, 12 में से क्वेश्चन पेपर में डिमांड थी कि भाई 8 करने हैं, 12 में से 8 की डिमांड थी, लेकिन आपने 12 के 12 कर दिए। तो उसमें चेक क्या होगा, चेक होने का मैं तरीका बता देता हूँ। फिर आपके शुरू के 8 चेक किए जाएंगे, नीचे वाले आपके चेक नहीं होंगे। तो इसलिए जितने ऑप्शन की डिमांड है उतने ही ऑप्शन करें, जो एक्स्ट्रा ऑप्शन बचता है उसके लिए हैज के नीचे वाला करें, अन्यथा हैज के नीचे वाला करने की आवश्यकता नहीं है यदि आपके ऑप्शन पूरे ना हो तो। छात्र इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखें, सारा डिटेल यहाँ पर पढ़ लें। हमने समझा भी दिया बॉक्स वाला। हाँ, एक बात और, बॉक्स वाला जो है, यहाँ पर जो बॉक्स का आंसर है, अब ये CBSE ने इतनी छूट दे दी, यदि बच्चा 2 सर्कल भी लगा देता है और फिर बॉक्स में जो भरता है वो मान लिया जाएगा। इसने देखो सारे तरीके बता दिए, भाई ये भी भर दिया, ये भी भर दिया। पहली बात तो छात्र ध्यान से कोशिश करें कि एक ही सर्कल लगाएं, ज़्यादा सर्कल नहीं लगाएं, क्योंकि पहला जो हमारा एग्जाम्पल है ये करेक्ट मेथड का है, एक सर्कल लगाकर उसी का आंसर लिखना। ठीक है, सबसे बेस्ट मेथड ये है, पहला जो एग्जाम्पल है। फिर भी अगर कोई बच्चा मान लो पहले उसने ए भर दिया और बाद में याद आ गया कि इसका तो बी था, मान लो ये दूसरा एग्जाम्पल है, पहले हमने क्या कर दिया, ए भर दिया, फिर बाद में याद आ गया कि अरे इसका तो बी था, ठीक, तो बी लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर यहाँ पर आपने ए लिख चुके हो आप, तो फिर आपका बी लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए सर्कल पहले लगा लें, पहले गोले को भर लें, और इस बॉक्स के अंदर जो जो भी आपके सही आंसर आप मानते हो, उन बॉक्स में आप उन अपने अल्फ़ाबेट के आंसर को बाद में भरें। क्योंकि यहाँ पर सर्कल में तो किसी तरह की कटिंग चल जाएगी, ये चल रही है, इसने एग्जाम्पल दिखा दिए, लेकिन बॉक्स में कटिंग अलाउड नहीं है, बॉक्स में कटिंग अलाउड नहीं है। अगर बॉक्स में कटिंग कर दी तो वो आपका आंसर चेक नहीं होगा। अगर आपने ए से बी बनाने की कोशिश की
यानी कि किसी भी प्रकार की कटिंग अगर बॉक्स में मिली तो वो चेक नहीं होगी, इस बात का ध्यान रखें। अब नीचे लिखा है हाउएवर इट मे बी नोटेड द स्टूडेंट क्रॉस टिक टिक रिस्पॉन्सेज इज नॉट द करेक्ट मेथड फॉर मेकिंग रिस्पॉन्सेज ऑन हमार कंप्लीट डार्किंग ऑफ सर्कल। हाँ, ये सर्कल लगाने का तरीका बताया है। क्या तरीका बताया है? नीचे इंस्ट्रक्शन वही बात जो हम बता रहे थे अभी, मोटी मोटी बात बताई है कि ना तो आपको क्रॉस लगाना सर्कल में और ना आपको टिक लगाना और ना ही आपको आधा सर्कल भर के उसके बीच में टिक लगाना। आपको पूरा सर्कल भरना है, सर्कल पूरा भरना चाहिए, यही आपका एक करेक्ट मेथड है। तो छात्र इस बात का ध्यान रखें, यह बात नीचे विशेष रूप से लिखी है कि किसी दूसरे तरीके का इस्तेमाल ना करें, सिर्फ और सिर्फ सर्कल को पूरा भरें। तो मैं आशा करता हूँ आपको अब की बार जो CBSE ने निर्धारित की है यह OMR शीट बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। तो 10वीं और 12वीं के बच्चों को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। और अंत में मैं एक विशेष बात छात्रों को विशेष रूप से कहना चाहता हूं, समय का ध्यान रखें, सेंटर पर समय पर पहुंचें, समय से पहले पहुंचें, क्योंकि अगर देरी हो गई और आपका प्रवेश नहीं हो पाया सेंटर में तो उससे आपका नुकसान संभव हो जाता है। इसलिए सेंटर पर समय से पहले पहुँचे। आपके एडमिट कार्ड पर आपके पहुँचने का समय ज़रूर लिखा हुआ मिलेगा आपको। तो जितना जो समय एडमिट कार्ड पर आपका लिखा हुआ मिलता है कि इतने बजे आपको सेंटर पर पहुंचना है, उससे भी 10-15 मिनट पहले पहुंचने की कोशिश करें। हमारी तरफ से दोबारा से आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए आए हैं, हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।